नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से आज आप सभी के सामने लेकर आया हूं मैं एक इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन का। पिछले इंग्लिश के टॉपिक में हमने कवर किए थे पार्ट ऑफ स्पीच। कुल कितने पार्ट ऑफ स्पीच थे? 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे, है ना। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, है ना, ये सारे थे उसमें। तो अब हमने जो बात करनी है उसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच की। वो क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन की बात करते हैं। नाउन जिसे क्या बोलते हैं हम? संज्ञा भी बोलते हैं जी। नाउन जिसे क्या बोलते हैं? संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी की कक्षा में मैंने क्लियर किया था, हिंदी की क्लास में भी क्लियर किया था कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम। इस संसार में कोई भी चीज है उसका क्या होगा? नाम होगा। उसी को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा बोलते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में नाउन क्या होगा? नाउन सेम चीज। जो भी चीज इस संसार में है उसको हम किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं। हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं जी। अब बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होगा? आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसका यूज आप किसके लिए करें? किसी भी चीज को नाम देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को नाम देने के लिए, किसी भी जगह को नाम देने के लिए यूज करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और उसके टाइप्स की बात करते हैं जी। नाउन के कुल कितने टाइप्स होते हैं? जो आज तक हम स्कूलों में पढ़े हैं वो है 5। ठीक है, लेकिन जब हम मेनली देखते हैं, मुख्य तौर पर देखते हैं, तो नाउन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके कितने मेन टाइप्स होते हैं? उसके 2 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला, ये जो होंगे 2 होंगे। सबसे पहला कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन। पहला होगा काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होगा? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, है ना। ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल में आएंगे, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो किस में आएंगे? अनकाउंटेबल में। ठीक है, जैसे पानी। पानी को गिन सकते हैं? नहीं, उसकी तो मात्रा चेक कर सकते हैं, पानी को गिन नहीं सकते। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया बस। बस को गिन लोगे? गिन सकते हैं ना बस को? काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारे पास काउंटेबल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब बात करते हैं, जो हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं वो इनके अंडर रखे जाते हैं। वो 5 टाइप्स इनके अंडर डिवाइड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले काउंटेबल नाउन में क्या आएगा? पहला आएगा प्रॉपर नाउन। पहला क्या होगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा आएगा कलेक्टिव नाउन। तीसरा नाउन आएगा कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तीनों नाउन कैसे हैं? काउंटेबल नाउन है, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, अभी आगे इनको डिटेल में पढ़ना है तो वहीं पर समझ आएगा इनको हम काउंटेबल में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम इनको कैसे गिन सकते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अनकाउंटेबल, जिनको हम क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। सबसे पहला मटीरियल नाउन। पहला क्या आएगा? मटीरियल नाउन। और दूसरा, मटीरियल नाउन के बाद दूसरा क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जी। अब बात करते हैं
देखो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पिछली के उसमें बोल रहा था जब मैंने इंग्लिश क्लास ली थी कि हमारे पास हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विकार के आधार पर जो मैंने बताए थे, है ना, दो प्रकार, विकारी अविकारी, उसके हमने चार चार कर 8 कवर किए थे। 4 विकारी 4 अविकारी, जो मैंने बताया था सारे के सारे क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 हमने कहाँ पढ़े थे, हिंदी में। 8 ही कहाँ पढ़ लिए, इंग्लिश में, है ना, सेम चीज़ है। तो यहीं पर संज्ञा, संज्ञा कितने की, 5 मुख्य प्रकार, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, है ना, और द्रव्यवाचक, जो हमारे पास है कुल 5 जो होते हैं हमारे पास, उन्हीं की बात करता हूँ। वही सब तो यहाँ पर है, वही सब कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक जिसको समुदायवाचक बोलते हैं, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, जो उसमें पढ़ा वही इसमें पढ़ना है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन एंड इट्स टाइप। जो टाइप्स है कितने हैं, मेन 2 है, काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे गिन नहीं सकते जी। इसके आगे काउंटेबल कितने टाइप का है, 3। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटीरियल नाउन, 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे हमारे पास क्या है, नाउन के 5 टाइप्स आपके जो थे वो कवर हो गए। अब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा इनको डिटेल में, है ना, इनको डिटेल में जानना जरूरी है, क्वेश्चन इधर से ही बनता है। हाँ जी, चलते हैं पहले की ओर। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन जी। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं जो क्या हो, खुद में एक हो, है ना, व्यक्तिवाचक में सेम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन भी क्या होगा, वही होगा जो क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन में हम कुछ मेन चीजें कवर करते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या, कंट्रीज नेम्स, है ना, कंट्रियों के नाम, जितनी भी देश है, जितने भी देश हैं उन सभी के नाम किसमें कवर किए जाते हैं, प्रॉपर नाउन में। ऐसे ही स्टेट्स नेम, राज्यों के नाम भी इसमें आएंगे, स्टेट्स के नेम भी इसमें आएंगे, और क्या आएगा उसके अलावा, स्टेट्स के नेम के अलावा और इसमें आती है होली बुक्स, पर्सन्स नेम, पर्सन्स नेम। अब इसमें मेन चीज देखो, हमने क्या क्या कवर कर दिया, हमने अभी तक इसमें कंट्री का नाम आ गया, जो स्टेट्स होती हैं उसके नेम आ गए, होली बुक के नेम आ गए, पर्सन्स नेम आ गए, और इसके अलावा अगर मैं कह दूं बिग सिटीज, तो बिग सिटीज भी किसमें आएंगी, इसमें ही आएंगी। क्योंकि हमारे पास जो सिटीज होती हैं, सिटीज कितने टाइप की होती है, सिटीज 2 टाइप की होती है ना। एक होती है बड़ी सिटीज, जैसे दिल्ली कह लो, मुंबई कह लो, है ना, जो सबसे ऊपर है ना, जिनको हम हर कोई जानता है, वो सिटीज। कुछ ऐसी सिटीज होती हैं जिसको एक लोकल एरिया के लोग जानते हैं, जिसको हर कोई नहीं जानता, है ना। 2 टाइप की सिटीज होती है, एक बिग सिटीज और एक स्मॉल सिटीज। तो जो बिग सिटीज होती हैं उनको किस में रखा जाता है, प्रॉपर नाउन में रखा जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन में। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कंट्रीज ने हम कह सकते हैं इंडिया, अमेरिका, चाइना, कोई भी कंट्री ले लो, वो सब किस में आएंगे, सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। स्टेट्स नेम, हरियाणा, पंजाब, स्टेट्स नेम। होली बुक्स, होली बुक्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे बाइबल, बाइबल, भगवत गीता, ठीक है, कुरान, सब इसमें आएगा। नेक्स्ट पर्सन्स नेम, लोगों का नाम। अब मान लो मैंने कह दिया सोहन, है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया, वो भी किस में आएगा, इसी में आएगा। क्योंकि सबकी क्या होती है, क्वालिटीज अपनी अपनी होती है ना, तो सब एक दूसरे से अलग है ना। जैसा मैं हूं वैसे आप नहीं है, जो मेरी क्वालिटीज है वो मेरे खुद के अंदर है, तो मैं क्या हूं, मैं अपने आप में एक हूं, तो मैं भी किस में हूँ, किसी का नाम भी हो गया वो किस में आएगा, पर्सन्स नेम, है ना। पर्सन्स नेम किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में।
नेक्स्ट बिग सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, इस टाइप में जितनी भी बिग सिटीज है, कोलकाता, चेन्नई, जितनी भी बिग सिटीज है, हम सारे को किस में रख सकते हैं? प्रॉपर नाउन में। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन। जी, अब बात करते हैं किसकी? कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन में क्या आएगा? पहली चीज विलेजेस। विलेजेस के नेम है ना, जितने भी विलेजेस होंगे, विलेजेस में आएंगे, टाउन इसमें आएंगे, स्मॉल सिटीज इसमें आएंगी, है ना। देखो विलेजेस, टाउन, स्मॉल सिटीज। अब हम क्या पढ़ते थे? सॉरी जी, हम क्या पढ़ते थे? हम इसमें क्या पढ़ते थे कि कॉमन नाउन में जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें हम क्या रखते थे? जो पूरी एक जाति का बोध कराते हैं ना, तो ये भी क्या कराएंगे? ये भी एक जाति का बोध कराएंगे। जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? मान लो वर्ड आ गया मैन। जी, मैन का यूज हम किसी भी मैन के लिए कर सकते हैं, किसी भी पुरुष के लिए कर सकते हैं। तो कैसा है? कॉमन नेम, कॉमन नाउन है वो। ठीक है, वुमेन, बॉय, ऐसे ही क्या हो जाएगा? बॉय का गर्ल भी हो जाएगा इसमें, है ना। मान लो मैं कह देता हूं स्कूल। स्कूल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। मैंने बोला स्कूल, स्कूल में तो सभी स्कूल्स आ गए ना, किसी एक स्कूल की बात नहीं की। अगर मान लो मैं उस स्कूल का प्रॉपर नेम ले दूं, प्रॉपर नेम ले दूं डीएवी स्कूल, तो वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्यों? वो कॉमन, वो अपने आप में एक है ना। स्कूल एक ऐसा वर्ड है जो सभी स्कूल्स को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉलेज भी इसमें आ जाएगा। मान लो मैंने कह दिया बुक, सभी बुक्स इसमें आ गई। टेबल, है ना, जब तक मैं उसको स्पेसिफाई ना कर दूं तब तक वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीसरा पार्ट, तीसरा तीसरा क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन, देखो कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, है ना। इकट्ठा किस में होते हैं? ग्रुप्स में। तो जहां पर आपको कोई ऐसा वर्ड दिया जाएगा जो क्या करेगा? पूरे ग्रुप को डिनोट करेगा, वो किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं जितने भी क्या शो करेंगे? ग्रुप्स शो करते हैं। जो क्या शो करते हैं? ग्रुप्स शो करते हैं। जैसे कि वर्ड है आर्मी, है ना, आर्मी, टीम, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या शो करेंगे हमारे पास? पूरा का पूरा ग्रुप शो करेंगे। और मान लो क्लास, है ना। क्लास क्या होती है? किसी एक स्टूडेंट से नहीं बनती, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स का ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम क्लास बोल देते हैं। ऐसे ही जितने भी प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोल देते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? आर्मी बोल देते हैं, है ना। तो यहां से कुछ टाइप के डायरेक्टली क्या बन जाते हैं हमारे पास? क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं कह देता हूं अ डैश ऑफ सोल्जर्स, है ना, डैश ऑफ सोल्जर्स। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है हमारे पेपर में कि अ डैश ऑफ सोल्जर्स, कि यहां पर हम क्या फिल कर सकते हैं? उसके ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा? तो क्या आएगा? आर्मी। क्या आएगा? आर्मी आएगा, है ना। आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अच्छा, अगर मैं बोल दूं अ डैश ऑफ प्लेयर्स, डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है? टीम होती है ना। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। मान लो मैं कह देता हूं अ डैश ऑफ रबिश, अ डैश ऑफ रबिश। रबिश मतलब कूड़ा। तो कूड़े का क्या होता है? जब कूड़े को ये काफी सारा कूड़ा एक जगह डाल देते हैं, उसका क्या बनता है? ढेर। तो कूड़े के ढेर को क्या बोलते हैं? अ हीप। अ हीप ऑफ रबिश, है ना। जो ढेर होता है उसको क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं। तो अ हीप ऑफ रबिश। मान लो मैं कह दूं अ डैश ऑफ रोबर्स, अ डैश ऑफ रोबर्स। रोबर्स मतलब चोर। तो चोरों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अ गैंग ऑफ रोबर्स।
क्या यूज होगा यहाँ पर? वर्ड गैंग यूज होगा, अ गैंग ऑफ रोबर्स। तो ऐसे ही हमारे पास मेनली काफी होते हैं जो हमको याद रखने पड़े, लेकिन जो मेन है ये है ना, जो ये मेन है जो डायरेक्टली हमको थोड़े याद होने चाहिए, तो वो यही है हमारे पास, जहाँ पर गैंग आएगा, टीम आएगा, हीप आएगा, या जैसे शीप्स होती है, जो जानवर होते हैं उनका क्या होता है ना, जो कैटल्स होती है उनका क्या होता है? हर्ड होता है ना। तो वो सब हमको पता होने चाहिए। किसी भी चीज के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो वो सारा किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? हमने प्रॉपर नाउन कवर कर लिया, कॉमन नाउन कवर कर लिया, कलेक्टिव नाउन कवर कर लिया, और ये सारे किसके पार्ट थे? काउंटेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, सारे उसके पार्ट थे, है ना, जिसको गिना जा सकता है। जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास में आप क्या है? स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को भी गिन सकते हैं, है ना। क्लास एक ऐसा वर्ड है, क्लासेस भी गिन सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है। वो सारे क्या है? काउंटेबल है, ठीक है। अब चलते हैं अगले, जो अनकाउंटेबल के दो पार्ट्स हैं उनकी ओर चलते हैं। सबसे पहला क्या आएगा? हमारा जो चौथा टाइप होता है इसका, वो क्या होता है? मटीरियल नाउन। जी, बात करते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में क्या आएगा? देखो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूं, जिस भी चीज को आप नाप कर, तोल कर या माप कर लेते हैं ना, वेट कर लेते हैं, उसको नापते हैं, उसको तोलते हैं, तो ऐसी सारी चीजें किस में आएंगी? मटीरियल नाउन में आएंगी, है ना। तो हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं? लिक्विड्स, लिक्विड मटीरियल्स, है ना, जितने भी लिक्विड हो गए। गोल्ड इसमें आ सकता है, सिल्वर इसमें आ सकता है ना। तो जिस भी चीज को हम क्या कर रहे हैं? नाप तोल कर। कॉपर, कॉफी, ये सारे क्या हैं? मटीरियल नाउन है ना। व्हीट हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सारे क्या हैं? मटीरियल नाउन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और हमारा लास्ट टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलेंगे आप? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जहां पर किसकी बात होती है? भाव की बात होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या आ सकता है? जी, भाव में देखो, पहली चीज, जो हमको दिखाई ना दे, क्या हो? केवल महसूस हो, है ना। जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है, वो सारे क्या हैं? वो सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है ना, इसमें क्या क्या? जैसे मान लो मैं कहता हूं ह्यूमैनिटी, विजडम, है ना, विजडम, ब्रेवरी, ब्रेवरी हो गया, या हम कह सकते हैं चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड हो गया। तो अच्छा, अगर मैं बात करूं चाइल्डहुड, कोई देख सकता है चाइल्डहुड? नहीं देख सकते ना। आप चिल्ड्रंस को देख सकते हैं, आप चिल्ड्रन को देख सकते हैं, आप क्या नहीं देख सकते? आप चाइल्डहुड नहीं देख सकते, है ना। वो केवल क्या है? वो महसूस किया जाता है। आपने बच्चों को देखा, आपको क्या? आपका बचपन महसूस होता है ना, बचपन, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। या अगर मैं कह दूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप नहीं देख सकते। आप ऑनेस्ट पर्सन को देख सकते हैं, आप क्या नहीं देख सकते? आप ऑनेस्टी नहीं देख सकते। वो केवल क्या होती है? वो महसूस की जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नाउन एंड इट टाइप्स। वो सारे आपके पांचों के पांच आपने कवर कर लिए, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। इनको अनकाउंटेबल क्यों कहा जाता है? आप इसको क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं गिन सकते, है ना। मान लो मैंने बोल दिया पानी, वाटर, वाटर को गिन लोगे? नहीं गिन सकते। ऐसी ह्यूमैनिटी गिन लोगे? कितनी ह्यूमैनिटी, है ना, नहीं गिन सकते ना। ऑनेस्टी नहीं गिन सकते। तो ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस। अभी नाउन और उसके टाइप्स कवर हो गए, लेकिन नाउन खत्म नहीं हुआ। अभी इतने में नाउन खत्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ बाकी है ना। क्या आएगा? नाउन एंड द केस। बात करते हैं नाउन एंड द केस कितने टाइप का होगा।
4 टाइप का। नाउन एंड द केस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। सबसे पहला, अच्छा इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। हमने पहले क्या पढ़ा था? सेंटेंस। सेंटेंस की एक सही फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस कैसे बनता है, थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब हमने पढ़े 2 टाइप के, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स, है ना, ये सारी हमने पढ़ ली थी। तो यहां पर सही फॉर्मेशन ये है। अब इसी फॉर्मेशन का यूज हम यहां पर करेंगे नाउन एंड द केस। अभी तक हमने पढ़ा नाउन एंड इट्स टाइप्स। हम हर नाउन को कैसे हम उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में, है ना। कौन सा कॉमन होगा, कौन से को हम मटेरियल में रख सकते हैं, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, कौन सा प्रॉपर नाउन होगा, कौन सा कलेक्टिव नाउन होगा, वो उसके टाइप्स हो गए, है ना, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। अब बात किसकी हो रही है? नाउन एंड द केस की। हम नाउन को किस किस केस में यूज कर सकते हैं, हम उस नाउन को कहां कहां पर यूज कर सकते हैं? कहां पर? सेंटेंस में ना। नाउन का यूज हम किसी भी चीज का यूज कहां करते हैं? सेंटेंस में यूज करते हैं ना। तो हम सेंटेंस में उसका यूज किस किस टाइप से कर सकते हैं उसकी बात करेगा। क्या चीज? नाउन एंड द केस। सबसे पहला केस नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, इसको और क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस सेम चीज है जी। नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा? हाँ जी, जहां पर क्या होगा, देखो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट, बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की, और वो भी कहां पर हो रही है? नाउन में। तो अब ये देखो एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपका नाउन भी कवर किया जाएगा और क्या, प्रोनाउन भी इसमें कवर किया जाता है ना। तो नाउन भी इसमें कवर होता है और प्रोनाउन भी इसमें कवर होता है। अब मैं बात करता हूं जहां पर आप क्या करेंगे, वेयर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जहां पर एक सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, नाउन का या प्रोनाउन का यूज कहां कर रहे हैं? एज अ सेंटेंस में कर रहे हैं। और किस टाइप से कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह पर आप नाउन और प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, वो किस में आएगा? वो नॉमिनेटिव केस में आएगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं राम इज रीडिंग अ बुक, है ना, राम इज रीडिंग अ बुक। यहां पर मैं सेंटेंस में बात करता हूं, यहां पर सबसे पहला नाउन क्या है? राम है ना। राम क्या है? एक नाउन है, और उसका यूज आपने कहां किया? एज अ सब्जेक्ट यूज किया, है ना। सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब, अ बुक ऑब्जेक्ट। यही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा था। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर आपने सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज किया है? एक नाउन का यूज किया है। तो ये कैसा केस हो गया? ये कैसा केस हो गया? ये एक नॉमिनेटिव केस हो गया। हम यहां पर क्या पढ़ सकते हैं और जी, हम यहां पर यूज कर सकते हैं द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग। जी यहां पर द रेड फोर्ट क्या है? सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात करी है, जो करता है। तो द रेड फोर्ट, है ना, ये क्या हो गया? एक नाउन है। रेड फोर्ट नाम है ना, तो नाम है तो नाउन है। और इसका यूज हमने कहां किया है? सेंटेंस में, सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया। तो ये कैसा केस हो गया? ये एक नॉमिनेटिव केस हो गया, है ना। जैसे मैं कहता हूं he has gone to Mumbai, he has gone to Mumbai। he has gone to Mumbai। यहां पर he का यूज हमने कहां करा है? एज अ सब्जेक्ट किया है ना। तो अच्छा, आप बोलेंगे मुंबई भी तो क्या है? नाउन है। मुंबई आपने पढ़ाया, अभी नाउन में आता है। और ये कहां पर यूज हो रहा है? एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
एट अ टाइम 2 केस हो सकते हैं, एक से ज्यादा केस सेंटेंस में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, नॉमिनेटिव केस की, तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर ही का यूज एज सब्जेक्ट हुआ और मैंने क्या लिखा था, नाउन और प्रोनाउन। अब जब प्रोनाउन का यूज हो गया तब भी वहां पर क्या होगा, वो नॉमिनेटिव केस होगा। मैं आपका नाउन में भी सेम आता है, प्रोनाउन में भी सेम आता है, तो मैं इसलिए इसको यहीं पे कवर करवा रहा हूं, हम इसको आगे नहीं खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज है तो वहां पर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, जहां पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरे केस की ओर। जी, हमारे पास दूसरा केस क्या आएगा, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस कह लो इसको, और क्या बोलते हैं एक्यूजेटिव केस को, इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। जहां पर, अब नाम से क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम क्या करेंगे, हम नाउन या प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं वेयर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, जहां पर आप नाउन या प्रोनाउन का यूज कैसे कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्याम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्याम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्याम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्याम। अब यहां पर बात करते हैं श्याम। श्याम क्या है, श्याम क्या है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर किसका यूज हो रहा है, एक नाउन का यूज हो रहा है। तो ये कैसा केस हो गया, हमारे पास एक्यूजेटिव केस हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं ही हेल्प्ड प्रियंका, ही हेल्प्ड प्रियंका, ही हेल्प्ड प्रियंका, यहां पर प्रियंका क्या है, पहली चीज तो एक नाउन है, प्रियंका क्या है, नाम है ना किसी का, तो क्या है, नाउन है, और इसका यूज हमने कहां किया, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर किया। कहां किया, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्यूजेटिव केस हो गया, जिसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव केस पढ़ा था पहले, नॉमिनेटिव केस, वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया है, यहां पर नाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। तो 2 केसेस हमारे हो गए हैं। चलते हैं तीसरे केस की ओर। जी, हमारे पास तीसरा केस क्या होता है, वोकेटिव केस। क्या होगा, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होगा, वोकेटिव, टू एड्रेस समवन, जहां पर किसी को बुलाया जाएगा। याद रखना, जहां पर किसी को भी क्या करेंगे, बुलाया जाएगा, वहां पर क्या होता है, वहां पर वोकेटिव केस होता है। जहां पर किसी को बुलाया जाएगा वहां पर क्या होगा, वोकेटिव केस होगा। मान लो मैं कह देता हूं, कम हेयर राहुल, कम हेयर राहुल। जी, यहां पर पहली चीज, जब कोमा लग गया तो उसने क्या कर दिया कि उसको क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। मैंने बोला कम हेयर राहुल, तो राहुल को एड्रेस किया जा रहा है ना, कि उसने क्या करना है, कम हेयर, यहां पर आओ। तो ये कैसा केस हो गया, ये एक वोकेटिव केस हो गया। कैसा केस हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अच्छा, अगर मैं कह दूं, आर यू गोइंग ब्रदर, आर यू गोइंग ब्रदर। जी, अब देखो आर मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से है, तो कैसा होगा, एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव का है ना। तो यहां पर क्या पूछा गया है, आर यू गोइंग ब्रदर। जी, ब्रदर क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है ना। एक नाउन को हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। जब नाउन को क्या करा जाएगा, बुलाया जाएगा, उसको बुलाया कर कोई भी एड्रेस किया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, क्या होगा, हमारे पास वोकेटिव केस होगा, है ना। राम यू टेक योर पेन, राम
यू टेक योर पेन। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या करा, पहले राम को बुलाया है ना, और मैंने पहली चीज की, जब किसी को बुलाया जाएगा तो वहां पर नाम के बाद क्या लगता है, कोमा लगता है, और कोमा ने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया और क्या बना दिया, उसको एक वोकेटिव केस बना दिया, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको बुलाकर एड्रेस किया जा रहा है ना, टू टेक हिज पेन। तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है चौथा, पोजेसिव केस। अब बात करते हैं पोजेसिव केस की। पोजेसिव केस क्या होता है, पोजेसिव जो क्या शो करता है, जो रिलेशन शो करता है। पोजेसिव क्या करता है, पोजेसिव रिलेशन शो करता है। अब बात क्या हो रही है, जहां पर आप नाउन का यूज किस चीज के लिए करेंगे, रिलेशन शो करने के लिए करेंगे, वहां पर क्या होगा, वो पोजेसिव केस होगा, है ना। मान लो मैं कह देता हूं दिस इज मोहन्स पेन, दिस इज मोहन्स पेन। दिस इज मोहन्स पेन। अब यहां पर मैंने क्या करा, मोहन्स, मोहन, मोहन क्या है, नाउन है, पहली चीज मोहन क्या है, नाउन है। मैंने साथ में क्या लगा दिया, मैंने साथ में क्या लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफेस। मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफेस लगा दिया। तो यहां पर मतलब क्या हो गया, इसने क्या शो कर दिया, रिलेशन शो कर दिया, किस चीज का, दिस इज मोहन्स पेन। उस पेन का रिलेशन किसके साथ शो कर दिया, मोहन के साथ। क्यों, पेन किसका है, मोहन का है। तो ये समझ में आ गया पोजेसिव केस। अच्छा, अगर मैं यहां पर कह दूं, आप लिख सकते हैं इसको साथ में, दीज आर द लेग्स ऑफ टेबल, है ना, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। जी ये क्या है, टेबल की लेग्स है, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। अब क्या यहां पर भी कोई पोजेसिव है ना, ऐसा सेंटेंस आ जाए, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल, यहां पर क्या शो कर रहा है, द लेग्स ऑफ, है ना, द लेग्स ऑफ क्या शो कर रहा है, संबंध शो कर रहा है, किसके साथ, टेबल के साथ, है ना, लेग्स ऑफ द टेबल, है ना, इसने भी क्या कर दिया, संबंध शो कर दिया, रिलेशन शो कर दिया। तो ये भी कैसा केस हो गया, पोजेसिव। और लेग्स, लेग्स क्या है, एक नाउन वर्ड है, आया समझ लो सभी को। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नाउन एंड द केस जो थे, चार टाइप के, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव जिसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, वोकेटिव केस और पोजेसिव केस। ये आपके पास चार केस थे और हमने चारों के चार केस क्या कर दिए, खत्म कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जिस पर हमने जाना है वो है नाउन एंड द नंबर। जी, बात करेंगे नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर, नंबर मतलब संख्या, है ना। तो नाउन एंड द नंबर की बात करते हैं, तो यहां पर नंबर कितने टाइप का होगा, दो टाइप। कौन से, फर्स्ट होता है सिंगुलर और दूसरा क्या होगा, प्लूरल। फर्स्ट क्या होगा, सिंगुलर, और दूसरा क्या होगा, प्लूरल। कि हमारे पास नाउन के दो टाइप्स है, एक सिंगुलर होता है और दूसरा क्या होगा, सॉरी प्लूरल होगा। नंबर के दो टाइप्स है, सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर जो किसको शो करेगा, एक को, जो है ना, एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, जो एक वचन होगा, है ना, जो एक होगा, जो सिंगल होगा, सिंगुलर। और प्लूरल क्या होगा, विच इज मोर देन वन, जो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, उसको किस में रखेंगे हम, प्लूरल में रखेंगे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल। तो अब हमारे पास देखो कुछ होता है, जैसे मान लो मैं कह दूं अबॉय, अबॉय क्या है, सिंगुलर है, एक बॉय, है ना, इसको मैंने प्लूरल में चेंज करना है, मैं क्या बना दूंगा, बॉयज। सेम अगर गर्ल का क्या बन जाएगा, गर्ल्स, है ना। अब सेम चीज अगर मैं कह दूं अ मैन, अ मैन मतलब सिंगुलर, अ मैन है ना, मैन है, एक है।
आगे। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या बन जाता है, मैन। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मैन। अच्छा अगर मैं कह दूं अ वुमेन, अ वुमेन, वुमेन का क्या बनता है, वुमेन। इसका क्या बन जाएगा, वुमेन। ठीक है, अ वुमेन का वुमेन। अब हमारे पास कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं, देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, लास्ट में एस लगा दिया, है ना, लास्ट में किसका यूज कर दिया, एस कर दिया सिंगुलर से प्लूरल करने में। कुछ ऐसे हुए जिनमें हमने क्या करना पड़ेगा, हमको शब्द में ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जहां पर लास्ट में वाई लगता हो, वहां पर आईसीज या कुछ भी लगेगा, है ना, ई एस लग जाएगा, कुछ भी लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए जब हमने क्या कवर करना है, नाउन एंड द नंबर कवर करना है। जहां पर हमने क्या कवर करना है, नाउन एंड द नंबर कवर करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कवर करवा देता हूं जो मेन है। ये तो समझ में आ गया, सिंगुलर प्लूरल, जो एक होगा सिंगुलर, जहां पर एक से ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ कंडीशन होती है जब एस हो, डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, है ना, जब ऐसी कंडीशन हो, या हम कह सकते हैं एक्स हो लास्ट में, या जेड हो। ये कहां पर मैं कह रहा हूं, वर्ड के एंड में कह रहा हूं। जब किसी भी वर्ड के एंड में हमारे पास एस, डबल एस, एस एच, सी एच, या फिर एक्स या फिर जेड का यूज किया जा रहा है, तब वहां पर हम क्या करते हैं, तब हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर लास्ट में क्या यूज कर देते हैं, ई एस का यूज कर देते हैं, है ना। तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, ई एस का यूज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, बस। बस क्या है, सिंगुलर है, एक बस की बात कर रहे हैं, मैंने इसका प्लूरल करना है, मैं क्या बना दूंगा, बसेस। जैसे एस था, लास्ट में क्या लग गया, ई एस का यूज कर दिया, क्योंकि वहां पर क्या था, लास्ट में एस था, है ना। अच्छा अगर मैं कह दूं मैच, 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 एंड में क्या है, सी एच है, और सी एच के एंड में भी क्या लग जाता है, ई एस, क्या बन गया, मैचेस। अच्छा अगर मैं कह दूं वॉच, वॉच की बात करते हैं, वॉच, वॉच का क्या बन जाएगा, वॉचेस। एंड में क्या है, इसके एंड में भी सी एच। सी एच का मतलब क्या है, हमें किसकी साउंड आनी चाहिए, हमें च की साउंड आनी चाहिए, है ना, हमें किसकी साउंड आनी चाहिए, च की साउंड आनी चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, वो ई एस लग जाएगा ना, वहां पर क्या लग जाएगा, ई एस। अच्छा अगर मैं बात करूं टैक्स, लास्ट में क्या है, एक्स है, और एक्स हो तो तब भी क्या लगेगा, ई एस, क्या बन जाएगा, टैक्सेस, क्या बन जाएगा, टैक्सेस बन जाएगा। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूं, क्लास, एंड में क्या है, डबल एस, जब एंड में डबल एस हो, ई एस, क्या बन जाएगा, क्लासेस, क्या बन जाएगा, क्लासेस। सेम ब्रश, ब्रश, एंड में क्या है, एस एच है, एंड में क्या है, एस एच है, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, ब्रशेस। जहां पर एंड में एस एच हो, वहां पर किसका यूज करेंगे हम, ई एस का यूज करेंगे। अच्छा अगर मैं कह दूं क्विज, क्विज, जब एंड में क्या हो, जेड हो, तब भी क्या करना है, ई एस, क्या बन जाएगा, क्विजेस, क्या बन जाएगा, क्विजेस, है ना। अब ये तो रहे कुछ मेन, है ना, जो डायरेक्टली जहां पर हम ई एस का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जहां पर वाई से क्या बन जाता है, वाई को आप किस में बदलोगे, आई ई एस में, वाई को आप किस में बदल देते हैं, आई ई एस में बदल देते हैं, वाई को आई ई एस में बदल देते हैं। जैसे वर्ड आ गया लेडी, वर्ड क्या आ गया, लेडी, हम क्या करेंगे, लेडी से क्या है, हाँ एंड में क्या है, वाई है, तो क्या बन जाएगा, लेडीज, क्या बन जाएगा, लेडीज। अब वाई से क्या चेंज हो गया, आई ई एस में, वाई से किस में चेंज हो गया, आई ई एस में। मान लो सिटी, क्या बन जाएगा, सिटीज, वाई से किस में चेंज हो गया, आई ई एस में चेंज हो गया। अच्छा सैलरी, सेम चीज, सैलरी, एंड में क्या है, वाई, किस में चेंज हो गया, सैलरीज। अब ये जरूरी नहीं होता कि जहां पर भी वाई आ गया वहां पर आप क्या यूज कर दो,
IES यूज कर दो, है ना। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहां पर YIES में चेंज नहीं होता, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये हमको नॉलेज होनी चाहिए किसके एंड में हमने क्या लगाना है, ES लगाना है और कहां पर नहीं लगाना। वैसे ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो कुछ तो हमको वर्ड को देखकर भी क्या लग जाता है, अंदाजा लग जाता है। जैसे मान लो मैं कह देता हूं प्ले, वर्ड आ गया प्ले, प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेज, है ना। प्ले का क्या बन गया, प्लेज। अब वाई है, क्या लग गया एंड में, एस का यूज कर दिया। अच्छा, अगर मैं कह दूं टॉय, टॉय खिलौना, टॉय का प्लूरल टॉयज, जहां पर डायरेक्टली हम क्या यूज कर देते हैं, एस यूज कर देते हैं, किसकी बजाय IES यूज करने की बजाय हम डायरेक्टली क्या यूज कर देते हैं, हम डायरेक्टली वहां पर एस यूज कर देते हैं, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल ले लो, की, चाबी, की, एंड में क्या है, वाई, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, कीज, हम डायरेक्टली एंड में किसका यूज कर देंगे, एस का यूज कर देंगे, कीज। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और मुख्य चेंजेस है ना, इसके अलावा क्या है हमारे पास, कुछ और मुख्य चेंजेस है जो हम कवर कर देते हैं। सेम इसी में रहेगा, नाउन एंड द नंबर में, जहां पर हम सिंगुलर से किस में बदलेंगे, प्लूरल में बदलेंगे। जैसे आपके पास क्या है, IES है, तो वहां पर हम किस में बदल देते हैं उसको, ES में। IES किस में बदला जाएगा, ES में बदला जाएगा। जहां पर EX हुआ, जहां पर क्या आया एंड में, EX, वहां पर क्या बन जाएगा, ICES, वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, ICES। ये कुछ मेन चेंजेस है जो डायरेक्टली पेपर में आते हैं, और जो पेपर में आता है ना वो मेन पोर्शन ये है जो मैं कवर करवा रहा हूँ इसका। नाउन एंड नंबर से अगर आता है तो यहां से ज्यादा पड़ता है ना। जहां पर IS ES में बदलेगा, EX ICs में बदलेगा, और US हुआ I में बदलेगा, US किस में बदलेगा, I में बदलेगा। UM है A में, UM किस में बदल जाएगा, A में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले जीनियस, जी, जीनियस, एंड में क्या है, US, US किस में बदलेगा, I में, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, जेनियन, क्या हो जाएगा, जेनियन, ठीक है। मैं कह देता हूं ओसिस, ओसिस, जो रेगिस्तान में हरा भरा भूभाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ओसिस। तो यहां पर एंड में क्या है, IS किस में बदल जाएगा, ES, है ना। तो ओसिस का प्लूरल क्या होता है, ओसिस, पढ़ा वही जाएगा लेकिन एंड में क्या आ जाएगा, IS की बजाय ES आ जाएगा। मीडियम, मीडियम। और ये अच्छा एक चीज, ये डिफरेंस, हम S और ES का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर क्या हो, काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, और जहां पर अनकाउंटेबल हो, ये वो चेंजेस है जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना, जिसको हम गिन नहीं सकते, वहां पर अनकाउंटेबल में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली ये चेंजेस लाते हैं। जैसे मीडियम, UM है, क्या बन जाएगा, मीडिया। सेम इसी का कह दूं मैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम का क्या बन जाएगा, मैक्सिमा। UM किस में चेंज हो गया, A में चेंज हो गया। अच्छा, ब्यूरो, 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 ब्यूरो किस में चेंज होता है, ब्यूरो, ब्यूरो चेंज होगा ब्यूरोक्स में। मेन है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्यूरो, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्यूरो। ब्यूरो का प्लूरल क्या होगा, ब्यूरोक्स होगा। अच्छा, इंडेक्स, इंडेक्स, एंड में क्या आ गया, EX, किस में बदलेगा, ICs, इंडेसिस, क्या बन जाएगा, इंडेसिस। अच्छा, ये समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी होते हैं, है ना, जो रैंक होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, देखो जो काउंटेबल होता है उसको हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो हम किसको गिनते हैं, कमांडर,
है ना। इन चीफ वो तो रैंक है, उसको छोड़ दो, रैंक को छोड़ दो। जो काउंटेबल है, जहां पर पर्सन की बात हो रही है, क्या है वो, कमांडर है। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, आप चेंज कर सकते हैं, कमांडर्स इन चीफ। इसका प्लूरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। कमांडर में क्या जुड़ जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि वो क्या, वो काउंटेबल है ना, कमांडर्स इन चीफ। अच्छा, अगर मैं कह दूं सन इन लॉ, सन इन लॉ, काउंटेबल क्या है, सन, क्या बन जाएगा, सन्स इन लॉ, क्या बन जाएगा, सन्स इन लॉ। अच्छा, अगर मैं कह दूं अच्छा कुछ और भी होते हैं, जैसे मेड सर्वेंट, क्या होगा, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, मेड सर्वेंट्स। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, मेड सर्वेंट्स। अब ये प्लूरल क्यों बन रहे हैं, इसकी बात है ना। जैसे कमांडर इन चीफ से क्या बन गया, कमांडर्स इन चीफ बन गया, सन इन लॉ से सन्स इन लॉ, क्यों, काउंटेबल है। यहां पर सर्वेंट क्या है, काउंटेबल है। मेड, मेड तो एक पोस्ट होता है ना, वो एक काम है। अच्छा, इसकी बात करें, अच्छा आ गया पिक पॉकेट, आ गया है ना, ये आ सकता है। जैसे पिक पॉकेट का प्लूरल बताइए, पिक पॉकेट का प्लूरल बताइए, 4 ऑप्शन होंगे, है ना। जैसे पिक्स पॉकेट, है ना, पिक्स पॉकेट्स, या पिक पॉकेट्स, या पिक पॉकेट, सेम ही रह जाएगा, है ना। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, आप किसको गिन सकते हैं, पिक को या पॉकेट को, पॉकेट को गिन सकते हैं ना। पॉकेट मतलब जेब, तो ये जेब कतरे की बात हो रही है ना, जो जेब कतरे, तो उसकी बात हो रही है। तो पिक पॉकेट, पॉकेट काउंटेबल है, क्या बन जाएगा, पिक पॉकेट्स। यहां पर एस लग जाएगा बस, पॉकेट के एंड में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा, नाउन एंड द नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन जो बचा है, नाउन एंड द जेंडर। लास्ट पोर्शन बचा है नाउन एंड द जेंडर। और मैं एक चीज कह रहा हूं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका ये नाउन समझने के बाद आपको दोबारा कभी नाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा नाउन जो है मैंने यहीं पे कवर करवा दिया है। इसके अलावा नाउन में कुछ नहीं बचता, ठीक है। लास्ट आएगा नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर। जी, जेंडर की बात कर रहे हैं, जेंडर, जेंडर मतलब कि लिंग। क्या होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऐसे यहां पर बात कर रहे हैं जेंडर की। जी, इंग्लिश में जो नाउन के जेंडर्स होते हैं, जेंडर कितने होंगे, 4। कितने टाइप के जेंडर्स होते हैं, 4 टाइप के जेंडर्स होंगे। कौन से कौन से, पहला आएगा मैस्कुलिन, दूसरा पहला आएगा मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, नेक्स्ट आएगा कॉमन जेंडर, और लास्ट आएगा न्यूट्रल जेंडर। और लास्ट क्या आएगा, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप्स के जेंडर है, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं होते क्या क्या है ना। मैस्कुलिन जेंडर जो क्या होगा, मेल होगा, जो क्या होगा, मेल होगा। हम इसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं, जैसे बॉय, ब्रदर, सन, फादर, ये सारे क्या है, जो मेल को डिनोट करते हैं, मैस्कुलिन है। नेक्स्ट आएगा फेमिनिन जेंडर, जो क्या होगा, जो किसको दिखाएगा, फीमेल को, स्त्रीलिंग को दिखाएगा। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है, गर्ल, सिस्टर, मदर, डॉटर, है ना। ये सब किसी में आ जाएंगे, हमारे फीमेल जेंडर में आ जाएंगे, फेमिनिन में। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होगा, कॉमन जेंडर जी, हम किसको कह सकते हैं, कॉमन जेंडर, जहां पर क्या ना हो, जहां पर क्या ना हो, कोई भी
सेक्स स्पेसिफाइड ना हो, है ना, हम फाइंड नहीं कर सकते कि वो क्या है, वो मेल है या फीमेल है, वहां पर क्या होगा, वो कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, एग्जांपल समझाया तो यहां पर हम क्या नहीं स्पेसिफाई कर सकते वो मेल है फीमेल है ना। तो लेकिन अच्छा एक चीज और, वो मेल या फीमेल को नहीं इंडिकेट करेगा, लेकिन क्या दर्शाएगा, फिर भी क्या दर्शाएगा कि वो क्या है, स्पेसिफाइड सेक्स तो नहीं है, तो फिर भी क्या है वहां पर वो किसको दर्शाएगा, लिविंग को दर्शाएगा, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक लिविंग इंडिविजुअल है ये दर्शाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मान लो मैं कह देता हूं स्टूडेंट, क्या आ गया, स्टूडेंट, और टीचर। क्या आप स्टूडेंट वर्ड का जेंडर बता सकते हो, मेल है फीमेल, नहीं बता सकते। स्टूडेंट आप गर्ल के लिए भी यूज करोगे, स्टूडेंट आप बॉय के लिए यूज करोगे। टीचर, मेल टीचर भी इसी में आएगा, फीमेल टीचर भी इसी में आएगा, प्रोफेसर ये भी इसी में आएगा, है ना। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका जेंडर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो किस में आते हैं, कॉमन जेंडर में आते हैं, याद रखना, लिविंग, है ना। न्यूट्रल जेंडर क्या कह सकते हैं उसमें, नॉन लिविंग आइटम्स, है ना, क्या होती है, नॉन लिविंग आइटम्स आएंगे इसमें, जो क्या होगी, नॉन लिविंग आइटम्स। लेकिन नॉन लिविंग तो होंगी, ये हम कह सकते हैं उनके पास क्या है, एक अपना लाइफ स्पैन है, जिसके पास क्या होगा, एक अपना लाइफ स्पैन होगा, है ना, जिसके पास क्या होगा, अपना एक लाइफ स्पैन, कि वो इतने टाइम तक ही चलेगा, है ना, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं आपको इंक पोर्ट, पेन, टेबल, ये सारे क्या हैं, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को जेंडर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन आता है चेंज द जेंडर का। आपको एक जेंडर बताएगा, मेल बता देगा, उसका क्या पूछा जाएगा, उसका फीमेल जेंडर पूछा जाएगा कि ये मेल है, इसका फीमेल बताइए, है ना, या डायरेक्टली बोल दे चेंज द जेंडर, या फीमेल बता देगा, उसका क्या पूछ लेगा, उसका मेल पूछ लेगा। तो ऐसी चीजें। ठीक है, तो कुछ मेन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। मान लो पुलिस का एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी, तो उसकी बात करते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहले नेफ्यू, यहीं पे कवर कर देते हैं, इसके नीचे नेफ्यू क्या है, एक मेल है ना, जिसको क्या बोलते हैं, भतीजा। तो भतीजी को क्या बोलेंगे जी, भतीजी के लिए क्या वर्ड यूज होता है, भतीजी के लिए वर्ड यूज होता है नीस, नीस। ठीक है, तो नेफ्यू क्या हो गया आपका, मेल हो गया, यहां पर मैं मेल लिख रहा हूं, इधर क्या लिख रहा हूं, उसके फीमेल लिख रहा हूं, है ना, मेल से हम किस में चेंज कर रहे हैं, फीमेल में। ठीक है, सेम ऐसी हस्बैंड, ये तो पता ही होगा, वाइफ, इसका फीमेल क्या होगा, वाइफ होगा। अच्छा, सर, सर, सर का फीमेल मैडम, सर का फीमेल क्या होगा, मैडम होगा। ठीक है, जिसको महाशय कहा जाता है ना, सर का फीमेल क्या होगा, मैडम। अच्छा, बैचलर, बैचलर, बैचलर कौन होता है, बैचलर, बैचलर वो होता है जिस जो मतलब कुंवारा लड़का हो, है ना, जिसकी शादी ना हुई हो मेरी तरह। तो बैचलर, इसका फीमेल क्या होगा जी, इसका फीमेल, फीमेल क्या होगा इसका, आप लिख सकते हैं उसको स्पिंस्टर। उसको क्या वर्ड यूज किया जाता है, स्पिंस्टर। एक कुंवारी लड़की के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कह लो, या उसके लिए आप मेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपसे मेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, कुछ और जैसे जानवरों में भी आ जाता है, मान लो आ गया बुल, बुल आ गया या ऑक्स आ गया, है ना, इसका फीमेल क्या होगा, फेमिनिन क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, काउ, इसका क्या होगा, काउ होगा, है ना। अच्छा, अगर अगला आ गया मोंक, मोंक जिसको भिक्षु कहा जाता है, उसका फीमेल क्या होगा, नन, उसका फीमेल क्या होगा, नन होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं जैसे विधवा होता है ना, विधवा, अगर मैं शब्द यूज कर दूं विडो, विडो पहली चीज तो मेल है फीमेल, विडो क्या है, फीमेल है, तो उसका मेल क्या होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आता है
कि फीमेल से मेल बताइए, है ना, फीमेल बता देगा, इसका मेल जेंडर बताइए क्या होगा। तो विडो का मेल क्या होता है, विडोवर। विडोवर। सेम चीज अगर मैं पूछ लूं, जो शादी वाली दुल्हन होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइड, है ना, उसको बोला जाता है ब्राइड। तो उसका उसका मेल क्या होगा, ब्राइड का मेल। ब्राइड का मेल क्या होता है, ब्राइड ग्रूम। उसको क्या बोला जाता है, ब्राइड ग्रूम। अकेला ग्रूम ही आता है, ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम, क्योंकि शादी के बाद वो क्या है, वो इससे अलग नहीं रह सकता ना, तो इसीलिए याद रखना इकट्ठा रहेगा, ब्राइड ग्रूम। ठीक है। अच्छा, अगर आ गया जेंटलमैन, मैं ऊपर कवर कर देता हूं। जेंटलमैन का फीमेल, फीमेल क्या होगा, लेडी। जेंटलमैन का फीमेल क्या होगा, लेडी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोल दूं विजार्ड, विजार्ड, हाल ही में जेबीटी के एंट्रांस में पूछा गया है, विजार्ड। विजार्ड का फीमेल क्या होता है, विच। विजार्ड का मीनिंग क्या होता है, जादूगर। ठीक है, तो इसका फीमेल क्या होता है, विच। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स का फीमेल क्या होगा, मेयर। फीमेल क्या होता है, मेयर। अच्छा, मास्टर, मास्टर, मास्टर का क्या होगा, मास्टर का मिस्ट्रेस। मास्टर का क्या होता है, मिस्ट्रेस, है ना। अच्छा, एलिफेंट, एलिफेंट तो पता होगा सभी को, एलिफेंट मेल है या फीमेल है, आप बोलेंगे मेल, जी नहीं, उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे एलिफेंट के जो मेल होगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, मेल एलिफेंट को क्या बोला जाता है, बुल एलिफेंट। बुल एलिफेंट, है ना, बुल एलिफेंट। तो जो फीमेल होगा उसको क्या बोलते हैं हम, काउ एलिफेंट, काउ एलिफेंट, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक कैट का पूछ लिया जाता है, मेल, जो मेल कैट होगी उसको क्या बोलते हैं हम, टॉम कैट। टॉम कैट, टॉम एंड जेरी में देखा है ना, वो टॉम कैट मेल। अच्छा, अगर इसका फीमेल पूछा जाए, टैबी कैट। फीमेल क्या होगा, टैबी कैट। याद रखना, जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए ही शी भी यूज किया जाता है। हम इसको ही कैट या शी कैट भी यूज कर सकते हैं, हम इसकी जगह पर ही कैट या शी कैट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक वर्ड आ गया, मेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लास्ट वर्ड बता रहा हूं, ट्यूटर। ट्यूटर कौन होता है, जो प्राइवेट ट्यूशन देता है ना, होम ट्यूशन देता है, उसको ट्यूटर बोलते हैं। तो ट्यूटर का फीमेल क्या होगा, ट्यूटर का फीमेल क्या होता है, गवर्नेस। जो गवर्नर का फीमेल भी गवर्नेस होता है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो गवर्नर का है। गवर्नर का फीमेल भी गवर्नेस है और ट्यूटर का फीमेल भी क्या है, गवर्नेस है। ये चीज याद रखना बस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मेन मेन आपको सारे क्या जो थे वो मैंने कवर करवा दिए, जो मेन मेन थे। ठीक है, वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे कि जो रैबिट होता है, रैबिट के मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत सभी को करनी पड़ती है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट एग्जाम का यहाँ पर डाल दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के माइंडसेट पर है, वो क्या डालेगा। लेकिन मैं आपको एक क्या दे सकता हूँ, एक हिंट दे सकता हूँ कि पेपर में कुछ ऐसा आएगा, इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपका जितना भी नाउन का पोर्शन है वो सारा मैंने क्या कर दिया, वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आगे हम अगली वीडियो लेकर आएंगे प्रोनाउंस की, उसके बाद एडजेक्टिव एंड वर्ब। ठीक है जी, धन्यवाद।
हैं।